औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं जो चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का है उसके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, एंडिंग टॉपिक्स ही हैं, उनके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना सका इतने टाइम तक। एक तो तबीयत ख़राब, आपको पता है बारिश नहीं हो रही, जिस वजह से खांसी और नज़ला और ये बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन चुकी हैं, फैल चुकी हैं। तो बेटी भी मेरी बीमार थी, उस वजह से भी वीडियो नहीं बना सका। फिर मैंने कहा छुट्टियों में बनाऊंगा, आपके सामने मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो कह सकते हैं कि जी बेटी बीमार हो गई, फिर उसके बाद अपनी तबीयत ख़राब हो गई, तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी। बाकी अभी चैप्टर 8 का कुछ टॉपिक्स रहते थे, मतलब आखिरी एंडिंग टॉपिक्स ही थे, तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर देते हैं। तो टॉपिक्स जो थे वो था क्लिप बोर्ड। MS वर्ड के अंदर क्लिप बोर्ड क्या होता है, बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, ऑटो शेप्स MS वर्ड के अंदर कौन सी होती हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या किन वजूहात के ऊपर हम ऑटो शेप्स को यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक्स जो हैं, मेन हेडिंग्स ये हैं और इनके ऊपर मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लिप बोर्ड की। क्लिप बोर्ड जो होता है ना MS वर्ड के अंदर, ये एक आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टोरिंग दी टेक्स्ट, ठीक है, जो आपने कट या कॉपी किया होता है। क्लिप बोर्ड के अंदर आप आर्जी तौर पे वो डाटा स्टोर करते हैं जो आपने कट या कॉपी कमांड्स की मदद से परफॉर्म किया होता है। तो ये टेम्परेरी एक स्टोरेज प्लेस है जिसके अंदर आप कोई भी कट या कॉपी की हुई इंफॉर्मेशन को महफूज करते हैं। इसके अंदर अब मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, 24 आइटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। एडिट के अंदर आप जाएँ तो वहाँ पर ये आपको, मतलब आप डिफरेंट, अगर मेन्यूज़ की बात करें तो उसके अंदर मेन जो होम टैब है उसके अंदर भी आपको सामने ये नज़र आएगी डिस्प्ले होती हुई क्लिप बोर्ड लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, ठीक है जी। फाइल जहाँ लिखा होता है उसके नीचे ही मेन्यू होता है, फाइल के बाद मेन्यू के बाद ये आइकन वहाँ पे मौजूद होता है। तो वहाँ पे आप फॉर्मेट हो सकता है, टेक्स्ट कॉपी करना है या आपने दोनों कॉपी करने हैं, या इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। क्लिप बोर्ड के अंदर आप टेक्स्ट को किस तरह वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो क्लिप बोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है फॉर स्टोरिंग दी टेक्स्ट दैट हैज़ बीन कॉपीड और कट, ठीक है जी। जहाँ हो सकता है आपने किसी और डॉक्यूमेंट से कट किया हो या आपने विद इन डॉक्यूमेंट अगर कट या कॉपी की टेक्स्ट किया है तो आप उसको टेम्परेरी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, ये थोड़ा सा मुख्तसर से शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन तो बन नहीं सकता, ठीक है जी। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर कोई लेंथी टॉपिक्स नहीं है, ये एक बेसिक आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो बहुत ही कम मालूमात सिर्फ बताने के लिए कि ये टूल किस मकसद के लिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स। बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स जो हैं ये दोनों, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या एक ग्राफिक है दूसरा ग्राफिक नहीं है। दोनों ही जो आपको ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं ये दोनों ग्राफिक से ही रिलेटेड हैं, लेकिन फ़र्क है। बिट मैप ग्राफिक्स वो होते हैं जिनके अंदर पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल मतलब छोटे छोटे डॉट, ठीक है, इतने छोटे छोटे डॉट्स। ये याद रखना है कि पिक्सल क्या होता है। पिक्सल और एक पिक्सल चीज़ है, एक पिक्सल और एक है जी रेजोल्यूशन। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और डेफिनेशन गलत लिखाते हैं, ठीक है जी। ये मेरे जहन में बात आ गई, मेरा भी एक स्टूडेंट था क्लास में, उसने ये थोड़ी सी गलती की, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब उस बच्चे ने क्या लिखा कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। उसने क्या लिखा जी, कलेक्शन ऑफ डॉट्स। ओ भाई, कलेक्शन ऑफ डॉट्स तो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है जी। अगर एक से ज़्यादा डॉट्स होंगे तो वो एक स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेजोल्यूशन 1920 इंटू 1080, ये अब स्क्रीन की रेजोल्यूशन है, ठीक है जी। ये इसकी विड्थ होगी, ये स्क्रीन की हाइट होगी। मल्टीप्लाई का मतलब ये कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्क्रीन की टोटल उसके अंदर उतने डॉट्स आपको नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो नंबर ऑफ डॉट्स, अगर आप प्लूरल की बात करें ना, डॉट्स,
तो फिर एक से ज़्यादा डॉट्स जो होते हैं वो पिक्सल नहीं होता, पिक्सल सिर्फ एक स्मॉल डॉट होता है, ठीक है, स्क्वायर नुमा। आप अपने कैमरा से, मोबाइल से, कोई भी मोबाइल के कैमरे से तस्वीर लेते हैं, उसको जूम करते जाए, अगर अच्छा कैमरा है तो फिर तो आपको वो एंड पे एक बॉक्स बनते हुए नज़र आएंगे। दैट बॉक्स इज़ नोन एज पिक्सल। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। और ये एक स्मॉल डॉट होता है, एक डॉट जो होता है स्क्वायर नुमा, एक डॉट एक इमेज के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड पिक्सल। और अगर वो एक से ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है जी। तो बिट मैप जो ग्राफिक्स होते हैं उनके अंदर पिक्सेल्स होते हैं, मतलब वो ऐसी इमेजेस होती हैं जो पिक्सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, पिक्सल बेस होती हैं। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं इनके अंदर लाइंस ड्रा करनी हो, कर्व्स बनाने हो, ये पिक्सेल्स पर मुश्तमिल नहीं होती, ठीक है जी। फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे बड़ा यूज़ होता है। वैसे तो एडोबी इलस्ट्रेटर भी है, इसी तरह कोरल ड्रॉ भी है। हर बंदे की अपने अपना जिसके ऊपर ज़्यादा ग्रिप है, जिस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा बेहतर तरह से जानता है वो उसके ऊपर काम करता है। मुझे फ़ोटोशॉप आसान लगता है, मैं खुद फ़ोटोशॉप सीख रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा जो है फ़ोटोशॉप फ़ौरन सीख जाता है, आपको उसको टूल्स के बारे में उसके सीखना होता है। तो मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ चैनल्स जो हैं यहाँ पर उसके ऊपर यूट्यूब पे मैं उसको खुद सीखता हूँ, और इंशाल्लाह जब मैं समझूंगा कि मैं ख़ुद बेहतर सीख चुका हूँ और ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी छोटा सा एक बेसिक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा फ़ोटोशॉप के ऊपर। मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ फ़ोटोशॉप का, लेकिन मैंने बहुत से एक्सपर्ट्स को सुना हुआ है, तो बहुत उनका जिक्र भी मैं आपके साथ करूंगा ताकि आप भी उनसे कोई फ़ायदा उठा सकें। इंटरेस्ट की बात होती, मेरे पास टाइम ना होने की वजह से, मैं क्योंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ प्राइवेट में, तो बहुत प्राइवेट के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा लोड होता है काम का, टीचिंग का, तो उस वजह से मैं इन कामों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। नहीं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मेरे पास चैनल्स हैं और जिनसे मैं बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, और ये आपको फ्री भी लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसको अमाउंट पे देते हैं, लेकिन ये जो मैं जिनसे सीख रहा हूँ ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं और इसके बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊँगा। तो वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं, तो फोटोशॉप के अंदर अगर आपने कोई कर्व्स की ड्राइंग बनानी हो, जिस तरह वो एक नियॉन की लाइट्स होती हैं, बंदा खड़ा है उसके इर्द गिर्द इस तरह गोल गोल लाइंस हैं, तो वो फोटोशॉप के अंदर जो है पेन टूल की मदद से लाइंस कर्व्स बना के हम उस तरह की शेप्स बनाते हैं। तो ये जो शेप्स वर्ड के अंदर भी मौजूद होती हैं, वेक्टर ग्राफिक्स जो लाइंस एंड कर्व्स को यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट शेप्स, ठीक है, लेकिन ये पिक्सेल्स नुमा नहीं होती, ये याद रखना। ऑटो शेप्स के अंदर आप कह सकते हैं कि आपने अगर कोई आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई काम करना है आपने, उसमें जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको कोई कोड दिया गया है और एल्गोरिथम कोड दिया गया है, उसके अंदर आपने उसको ग्राफिकली ज़ाहिर करना, जिसे हम कहते हैं फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट के अंदर मुख्तलिफ सिम्बल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स, इसी तरह ओवल्स, एरोज़, ये सारे जो हैं ये आप लोग यूज़ करते हैं कि ये टास्क किस तरह परफॉर्म हो। मतलब आसान लफ्ज़ों में कि जो आपका कोड होता है आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए शेप्स चाहिए होती हैं, उन्हें ऑटो शेप्स कहते हैं। MS वर्ड के अंदर लाइंस आप बना सकते हैं, कनेक्टर्स, मतलब आपने दो लाइंस को कनेक्ट करना, वो कनेक्टर्स होते हैं, ब्लैक एरोज़, मुख्तलिफ़ किस्म के एरोज़ जो होते हैं, फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स, इस तरह के डिफरेंट और भी बहुत सी ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होती हैं। इनको आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इनको यूज़ कर सकते हैं और एक इमेज बना सकते हैं। ग्राफिकली आप किसी कोड को ज़ाहिर करके, किसी आपने कोई अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस को ग्राफिकली ज़ाहिर करके दिखाना, तो ऑटो शेप्स जो होती हैं उसमें बनी बनाई शेप्स भी होती हैं। इन बुनियाद पर आपने सिर्फ उनको क्लिक करके ड्रैग करके माउस से वर्ड की इंटरफेस पे लेकर आना है, स्क्रीन पर लेकर आना है डॉक्यूमेंट की, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 8 तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है जी। जो अहम चीज़ें मैंने वो चैप्टर 8 के अंदर आपको पढ़ा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज का मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है थोड़ा सा ही समझ आ गया। 100 में से 10% भी आ जाए तो एक दफ़ा सिर्फ आप उसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखें, कभी भी कोई चीज़ याद करनी हो तो उसको रट्टा नहीं लगाते, जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ जी,
सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज़ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरह होता है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह इस तरह तैयारी कर रहे होते हैं, एक तो टीचर का दिमाग भी खा रहे हैं और एक अपना दिमाग भी ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर चीज़ तैयारी की ये है कि अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो उसको घर में जाके 2-3 दफ़ा पढ़ लें, सिर्फ पढ़ लें। आपको मैं बता रहा हूँ 100% आपको वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा और आपको भूलेगा नहीं। देखिए बहुत से मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आपको ये कैसे याद रहता है। मुझे ये बुक फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की इसलिए याद रहती है क्योंकि मैं 10 साल हो गए हैं, तकरीबन 11वां साल शुरू होने वाला है। मैं पढ़ा के मैंने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं। मैंने याद कोई नहीं की, मैंने पढ़ाना है, पढ़ा है। पढ़ने के बाद जो चीज़ मुश्किल होती थी उसका तर्जुमा ढूंढा डिक्शनरी से, या आजकल तो इंटरनेट मेटा के ऊपर आप लिख दें आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उसका मतलब सीखें, उस मतलब के बाद आपको उसका जवाब लिखना याद रखना करना आसान हो जाएगा। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करें। रट्टा सिस्टम से आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन के बाद आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह की प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ज़िंदगी ने वफ़ा दी तो इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।